हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं 90 डेज स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प होगा कि इस 90 डेज को आप कैसे यूज़ करोगे। पूरा थ्योरी, पूरा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ कैसे पूरा कंप्लीट कर पाओगे। प्लीज़ नोट डाउन करते रहना ताकि आपके और नोट कॉपी में रहे। आप देख सकते हो कि हाँ। और मैंने इस 90 डेज़ को ना 75 और 15 डेज़ में ऐसे डिवाइड कर लिया है। और उसमें भी 75 डेज़ सिर्फ थ्योरी के लिए मैंने रखा है और 50 बाकी 15 डेज़ टेस्ट सीरीज और सेल्फ एनालिसिस के लिए रखा है। सेल्फ एनालिसिस जैसे टेस्ट सीरीज देने के बाद आपका क्यों नंबर कम आ रहा है, क्यों नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव कैसे कंट्रोल करोगे, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। और 75 डेज जो मैंने रखा है सिर्फ थ्योरी और एमसीक्यू के लिए, उस 75 डेज को भी मैंने 15 डेज में डिवाइड कर लिया है ताकि आपके ऊपर ना वो एम मोटिवेशन बना रहा है कि हाँ, इस 15 डेज मुझे ये सारा कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है। तो मैंने 90 डेज़ को 75 डेज़ और 15 डेज़ में डिवाइड कर लिया है, जिसमें 75 डेज़ आप दोगे सिर्फ थ्योरी को और एमसीक्यू को। सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे 75 डेज़ और बाकी का 15 डेज़ में आप करोगे टेस्ट सीरीज एंड सेल्फ एनालिसिस की क्यों रॉन्ग हो रहा है क्वेश्चन और किस में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सा टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट वीक है वो वाला फिर से रिविजन करना है। तो ये सब आप देखोगे बाकी 15 डेज़ में। मैंने 75 डेज़ को भी मैंने 15 डेज़ में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको पढ़ने का इंटरेस्ट बना रहा है। तो पहला जो 15 डेज़ है 14 जनवरी टू 28 जनवरी, उसमें आप करोगे फंडामेंटल और CHN का थ्योरी। इस दोनों सब्जेक्ट का थ्योरी पूरा कंप्लीट करोगे और उसके साथ MCQ करोगे प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में जो कि हो रहा है 29 जनवरी टू 12 फरवरी, उसमें आप करोगे पीडिया एंड MHN मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये दोनों सब्जेक्ट का थ्योरी अच्छे से करोगे और उसके साथ MCQ प्रैक्टिस करोगे। फिर जो थर्ड 15 डेज है वो है 13 फरवरी टू 27 फरवरी, उसमें आप करोगे MSN एंड OBG। ठीक है, इसमें आप करोगे MSN एंड OBG। फिर नेक्स्ट जो 15 डेज है वो है 28 फरवरी टू 13 मार्च। तो इसमें आप करोगे MSN एंड फंडामेंटल। ये दोनों सब्जेक्ट को मैंने बहुत टाइम दिया है क्योंकि इस दोनों सब्जेक्ट से बहुत क्वेश्चन आता है। क्योंकि MSN बहुत वास्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो इसलिए उसको टाइम देना, क्योंकि MSN से बहुत क्वेश्चन आएगा तो MSN बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट का जो 15 डेज जो है 14 मार्च टू 28 मार्च, उसमें भी आप करोगे MSN माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी सारा आप करोगे, जो कि माइनर सब्जेक्ट है जिसमें से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये सब आप लास्ट का 15 डेज में करना और MSN भी थोड़ा थोड़ा रिविजन की तरह आप थोड़ा थोड़ा देखते रहना है। और जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी से कुछ कुछ ड्रग देख लेना जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एट्रोपिन, एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, फिर उनका डोज, नाइट्रोग्लिसरीन, ये सारे ड्रग आप देख लेना जो इम्पोर्टेंट ड्रग है। और माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा टॉपिक देख लेना। इस सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे देना। और न्यूट्रिशन में आप देखोगे एसेंशियल फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, फिर पूफा, मूफा, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। जैसे नॉट सेट 4 में भी उससे क्वेश्चन आया था। तो ऐसा न्यूट्रिशन का ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा देख लेना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इन सब्जेक्ट को थोड़ा ही देखना है। फिर लास्ट का तो इस 75 डेज़ में आप थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे, है ना। और इसके साथ साथ MCQ भी सारा कंप्लीट करोगे आप। 75 डेज़ हो गया और बाकी जो 15 डेज़ मैंने लग रखा था टेस्ट सीरीज़ एंड सेल्फ एनालिसिस के लिए, तो उस 15 डेज़ में सिर्फ आप टेस्ट सीरीज़ दोगे। और थ्योरी कुछ कुछ देख लेना जो ऐसा लगेगा, टेस्ट सीरीज़ देने के टाइम आपको ऐसा लगेगा ना कि इसको मैं भूल रही हूँ, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, तो वो पोर्शन थोड़ा फिर से देख लेना। नेगेटिव क्यों हो रहा है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन को आंसर करना है या छोड़ना है।
फिर एक्सेप्ट एक्सपेक्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को कैसे कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ना है, ये सारा प्रैक्टिस होगा टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज तो देना ही है, ठीक है ना। तो ऐसे ये सारा आप एनालिसिस करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे, उसके हिसाब से नेक्स्ट टेस्ट में आपको खुद को इम्प्रूव करते रहोगे। तो ऐसे इस 90 डेज को आप पूरा यूज़ करोगे और अच्छे से पढ़ोगे। एक ही सब्जेक्ट को 15 डेज पढ़ते जाओगे तो समटाइम्स बोर फील करोगे। तो इससे अच्छा है कि 2 सब्जेक्ट 15 डेज में डिवाइड कर लो। एक सब्जेक्ट को सुबह से 12 बजे तक दे दो, एक और दूसरा सब्जेक्ट को 12 बजे के बाद से रात तक दे दो, और रात को एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने रूटीन ऐसे करके बनाया है। तो ऐसे अब बोर फील नहीं करोगे और सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा, तो फिर इससे पढ़ने की इच्छा बनी रहेगी। जब भी आप स्टडी कर रहे हो ना, तो पहले इजी से स्टार्ट करना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने रूटीन बनाया है ताकि आपको हेल्प हो। और एक बात ज़रूर याद रखना कि सिलेक्शन आप लाओगे, चाहे आप कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, सिलेक्शन सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप जितना अच्छे से इस टाइम को यूज़ करोगे। ये लास्ट का 3 महीना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है इस लास्ट का टाइम में। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे स्टडी कर रहे हो, कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो टाइम। जितना आप कंफर्ट जोन में रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप लेज़ी ऐसा होते रहोगे। तो हाँ, जो कोई भी है ना स्ट्रेस में है, बहुत दिक्कत में है, कोई बात नहीं, वो आपके लिए ना एक मोटिवेशन रहेगा और वो अच्छी बात है। आप ना अपने डायरेक्शन में बने रहोगे। तो कंफर्ट जोन नहीं चाहिए स्ट्रेस में, थोड़ा प्रॉब्लम में, ठीक है, कोई बात नहीं। एमसीक्यू के लिए पी और टारगेट हाई कोई भी एक आप उठा लो, और थ्योरी के लिए मोस्टली से कुछ कुछ देख सकते हो, तो जिससे आप हेल्प होगा। कोई थ्योरी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो कर सकते हो। और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि इनक्लेक्स और मोस्टली से कौन सा बुक अच्छा है या नहीं। तो दोनों ही बुक अच्छे हैं, कोई भी एक आप कर लो, मतलब अनडाउटेडली दोनों ही अच्छे हैं। तो दोनों में से कोई एक आप कर लो, वही इनफ है। दोनों मत करना, कोई एक करना, सिर्फ वो इनफ होगा आपके लिए। सो लव यू ऑल। ऐसे करके मेहनत करो, आज ही रूटीन बना लो, लिखते जाओ अपने नोट कॉपी में रूटीन, अपने वॉल पे रूटीन चिपका के रखो, एक एक डेट को काटो। ऐसे ही मोटिवेशन बनाए रखो और पढ़ते जाओ। और भी कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी, चाहे वो थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर बोलने की कोशिश करूँगी।